पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वराचार्य गुरु जी आ गए हैं। हम तो सोचे थे आप लेट हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं लेट हैं। इनके आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो पाता है समारोह। और मैं सोच ही रहा था कि शायद आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन विलम्ब इनका कभी नहीं होता है और आज भी नहीं हुआ। न जाने क्यों कार्ड में एक विशेष सूचना लिखी थी कि किसी भी तरह का उपहार इत्यादि लेकर न आए। उन्होंने कहा इसके पीछे कुछ षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। वस्तु आपने दी, रख दिया गया, जो जो आएगा वो हमारा हो जाएगा, वो खाली सामान दे के पीछे नहीं पाएगा। दूसरी बात, बचपन से सुना था कि कॉलेज वाले, स्कूली पढ़ाई वाले क्या गाते बजाते हैं, और जो परंपरा से सीखते हैं वो संगीत संबंधी ज्ञानी नहीं होते। इन्होंने दोनों रास्ता अपनाया, गुरु भी बनाया, स्कूल से भी सीखा, स्कूल के जो शिक्षक थे उनसे भी गुरुवत व्यवहार किया, शिष्यत्व किया, और अंत में परिणाम क्या निकला कि खाली यह मंच प्रदर्शन में कार्यक्रम प्रदाता कलाकार ही नहीं हुए, सिखाते थे तो शिक्षक भी हुए। उसके बाद भी कलाकार के रूप में आप क्या कहें, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा कि कलाकार हैं, क्योंकि प्रोग्राम दे रहे हैं, सफल हैं, सब कुछ है। तो अब क्या करेंगे, कौन सा साधन आप ढूंढें कि आप इनको कलाकार न माने, मानना पड़ा। उसके बाद फिर इनका पुत्र थोड़ा सा आया हुआ, आगे बढ़ रहा है, सब कुछ हुआ, वो शिक्षक भी हुआ। तो आज इस 60वें वर्ष में अभी तो 6 साल के हैं, जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं। इसीलिए अब बच्चों की जिद होती है कि नहीं, मैं चंद्र खिलौना नहीं हूँ। अब वो कोई स्कूल में तो चंद्रमा मिलता नहीं, तो पूरे की थाली में पानी भर के चंद्रमा की प्रतिछाया दिखाई पड़ी। तो आज इनकी जिद थी कि सामान मत दीजिएगा, वरना मैं कुछ भी होगा मुँह में लगा लूँगा। बहुत छोटे हैं, 6 साल के हैं। ये स्वयं कलाकार हैं और कलाकार के बाप भी हैं, और स्वयं शिक्षक भी हैं और शिक्षक के भी बाप हैं। तो बाप रे बाप। वैसे तो तुम्हारी 100वीं जयंती में आना चाहते थे, लेकिन 82 साल के हो गए हैं। ये 80, IC, UC, 84, 81, 82, उसके बाद पे दे का समय शुरू हो जाता है। 90, हाँ पे, क्या पे, जीवन में अबे तबे का भी समय आता है। भगवान करें अबे तबे के समय में स्वस्थ रहें, सही रहें, गाते रहें। बस एक घटना याद आती है, रसिक लाल अंधारिया एक गायक हुए। गुरु जी की पुस्तक छप रही थी भावरंग लहरी, तो सोहनी में शुद्ध मध्यम लगा के ललित सोहनी करके मैंने गुरु जी को सुनाया। तो गुरु जी ने कहा, रसिकलाल अंधारिया ने भी ऐसी कल्पना की है। तो किताब में लिखा कि एक ही साथ यह मूर्छना पद्धति जो प्रकृति की है, वह एक ही तरह की परिकल्पना भात कलाकारों में आती है। मूल ये समस्या होती थी कि माँ 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 करने के बाद फिर पकड़ना पड़ता था, तो माँ माँ करके गा को उतरो तो गा से चलेगा। उसकी परिकल्पना इनके कारण हृदय में भी आई। 1970 में पद्मश्री पंडित किशन महाराज जी को मिली, तो चंद्रकांश में गांधार हटा के रेमा करके उनको दिया, वह भी आया। तुमने कहा एक सतत प्रक्रिया है संगीत की, जो साधना में रत व्यक्ति को सिद्धि के रूप में मिलती रहती है। इन्होंने कुछ किया हुआ है नहीं, वो देवता बीच में आ गए, देवाशीष देव,
देवाशीष दे, तो विनोद ने इनके साथ संगत करके विनोद ले ले, तो इस तरह से इनको मिलता चला गया। काशी की मर्यादा, काशी की कृपा है कि जिस निर्णय पर भी भोले की कृपा हो जाती है, तो ये तो देवाशीष हैं। आगे के 20-40 वर्ष में ये देवाशीष से महादेवाशीष बने और ऐसे ही गाते रहे, बढ़ाते रहे, सिखाते रहे। यह आज से 20 साल पहले, 60 साल के नहीं, 20 साल पहले शिक्षाकार, अनुकार, रंजक, भावुक और रसिक रमेश्वर जी बैठे हुए हैं। फिर 1000 साल बाद कहीं खुदाई हुई, उसमें कहीं मिला कि ये कामेश्वर और राजेश्वर, तो पता चलेगा ये भाई भाई थे दोनों, कामेश्वर और राजेश्वर। तो देवाशीष जी से मैंने 1-2 बार कहा भी, यार रंजक तक तो तुम पहुंच गए हो, और मूड में बैठ के जब ध्यानस्थ होकर गाते हो तो भावुक का संस्पर्श कर रहे हो। अब चमत्कार छोड़ो, जिस प्रकार में तुमको प्रभु ले आए हैं, वहां के आगे भावुक और भावुक से रसिकावस्था के बाद जाओ, तो समझ में आएगा कि संगीत विशेषणों और पद से ऊपर महापद है और निरापद है, मोक्ष दिलाता है, और तब तुम्हारा नाम देवाशीष और भी सार्थक होगा। यार ये लोग को माला ले आए, तुमने हमको क्यों मना किया था? इसलिए इच्छा तो थी इनके पुत्र जन्मोत्सव में भी आके हम गाना वाना गाते। आशीर्वाद नहीं दे सकते इसलिए माला लाया, वो लोग हमारे बराबर के लोग। आपने आशीर्वाद देंगे इसलिए माला नहीं लाया, आशीर्वाद लाए। तुमको नहीं पहना है, तुमने मना किया था। तुम्हारा वारिस है, इसको तुमने तो मना किया था, उसने नहीं मना किया था। इसलिए माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि अब तक की इनकी जो जीवन यात्रा है वो महामात्रा बनते हुए उन शिखरों की ओर पहुँचाए। भारतीय संगीत के बारे में जो मिथक कहा जाता है वो सत्य रूप में लोगों के स्वानुभूति का मानाया नमः शांताय तेजस के रूप में समर्पित हो, अर्पित हो। पद्मश्री सोमा को बार बार हम यही कहा करते हैं कि भगवान ने कुछ दिया है तो उसमें आगे तुमने क्या किया है। विरासत में बाप ने कम से कम 5 करोड़ दिया तो ये पूछा जाता तुमने कितना कमाया है। इस दृष्टि से आज काशी में एक कलाकार की हीरक जयंती, हीरक की सारी चमक तुम्हारे में आए, दृढ़ रहने की वज्र प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ रहे, लेकिन संवेदना तुम्हारी कभी वज्र न बने, हमेशा तुम कोमल संवेदनशील हो। और हम इसलिए आए हैं, डॉक्टर ने निकलने के लिए मना किया था कि हमारा स्वार्थ था। इनकी शताब्दी के समय तो हम रहेंगे नहीं, ये हमको देख नहीं पाएंगे, हम ऊपर से देखेंगे इनको। तो इसीलिए आज हुआ रहे हैं। जहाँ तक पहुँचे हो इसको मैं प्राइमरी मान के चल रहा हूँ। हाई स्कूल और इंटर और BA मास्टर डिग्री बाकी है, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि दुनिया की तरफ देख के अगर सफेद सुरों में लीन रहोगे तो वहाँ तक भी पहुँचोगे। तो तुम ही नहीं, आज का भविष्य भी खड़ा है। भवतु भवतां भव्यम दिव्यम दिव्यम दिव्यम। आप सब साक्षी लोगों को प्रणाम। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि बड़े बड़े महानुभाव जो हम जिनको हम बहुत मानते रहे हैं और आज वो इस संसार में भले ही नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वे मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। तो एक घटना अचानक से यहाँ पे हो गई और बहुत अचानक से हुई। मैं तो ठहरा 80 घाट पे पहुंचा था सोमा दीदी के आमंत्रण में, और वहाँ मैं बैठ करके मतदाताओं को जागरूक कर रहा था कि वोट देने जरूर जाया करें। और उसमें हमारे बगल में आके एक सज्जन आके बैठ गया। हमने कहा कौन बैठा है, कौन बैठा हमारे बगल में। हम भी थोड़ा सा ऐसे देखे, कुछ समझ में आया नहीं।
तो खुद ही बोले पहचाना नहीं आपने। मैंने कहा अरे पहचाने तो नहीं पहचान रहे, थोड़ा बताइए। तो कह रहे कि मैं उदय। अरे अरे नहीं, आप 2 मिनट आप बोलेंगे तभी जाएंगे। और क्या जरूर तो अचानक से मैं देख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठाकुर जयदेव सिंह जी के पौत्र उदय सिंह जी यहाँ मौजूद थे, और वो बनारस में ऐसे ही आए हुए थे 2 दिन के लिए। और अचानक जो है उनको मैं 80 घाट पे पा के हमने कहा कि आपको आना है। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आके मुझे माला दे करके गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ठाकुर जयदेव सिंह जी का भी, जो कि एक बहुत बड़े संगीत शास्त्री थे, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिल गया। और उसके साथ ही साथ चंडीगढ़ में हमारे बचपन के दोस्त महेंद्र शर्मा, वो भी आए हुए हैं। बम्बम जी, बम्बम, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब आप लोगों के आने से। और शुभंकर जी आज आए हुए हैं, शुभंकर घोष जी, जो कि बहुत बड़े फिल्म निर्माता है, राष्ट्रीय पुरस्कार कई पा चुके हैं। इनकी फिल्मों को कभी आप जाकर के उस पर सर्च करिएगा, मिलेगा। और अब अंत में मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि अंजलि दीदी आई हैं, थोड़ा 1 मिनट अंजलि प्लीज़। क्योंकि अगर सभी महानुभावों का आशीर्वाद मिल रहा है, और मेरे जीवन में अगर पंडित किशन महाराज जी का जो आशीर्वाद नहीं मिला तो क्या मिला फिर। तो मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ आगमन से उनकी छवि यहाँ पे आ चुकी है। और ये अंजलि मिश्रा दीदी हैं। और अब इस समारोह को विश्राम देने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में आज शिल्पायन में पहली बार आप आए हैं। मेरा बहुत दिनों से आग्रह था, मैं प्रयास करता था कि शिल्पायन में कभी आपके चरण जरूर पड़े। तो पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी 2 शब्द आशीर्वाद के आप लोगों को जरूर। और इसी से इसका समापन करते हुए हम थोड़ा गाना वाना गाएंगे, जिनको आप लोगों को कोई जाए ना, क्योंकि खाना वाना खा के जाएंगे। जिन्हें बहुत मजबूरी होगा सिर्फ वही जाएंगे। आज ये बहुत ही खुशी का पल है। हमारे छोटे भाई पंडित देवाशीष देव जी का आज 60 वर्ष हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब हमारे बड़े भाई डॉक्टर आचार्य राजेश्वर जी बोल देते हैं तो मेरे बोलने की हिम्मत कम हो जाती है, क्योंकि इनके पास में इतना मटेरियल है कि शब्दों का ऐसा जाल बुन देते हैं, तो बड़ा हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। और रहा देवाशीष भाई का, हमारे बहुत प्रिय हैं। और बहुत जब इनकी शुरुआती हुई थी तब से इनसे हम लोग बहुत प्यार करते रहे। पंडित किशन महाराज जी, हमारे मामा जी, उनके जरिए भी कि यार बच्चा बहुत अच्छा है, इसको तुम लोग भी आशीर्वाद देते रहो। और वैसे ही ये पंडित महादेव मिश्र जी की, जिनकी बात इन्होंने शुरुआत में की, मुरलिया, तो वो कहीं ना कहीं इनके हृदय में वो शब्द, उनके सुरीले शब्द वो आ गए। और फिर उसके बाद इनका सांगीतिक यात्रा जो है, कालवेंट जी, अपने भट्ट साहब, इन लोगों के ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में ये आए और ये ऐसे ही विकसित होते गए। और जैसा कि अभी हमारे भैया ने बोला, राजेश्वर जी ने, कि 100वें वर्षगांठ पर मैं नहीं रहूँगा, ऊपर से मैं देखूंगा तुम्हारा 100वां वर्षगांठ। तो बहुत सारे लोग शून्य से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आने वाले 100 वर्ष में आपका भी शून्य से इनको आशीर्वाद जारी रहेगा। और आप सब शिल्पायन के जो बच्चे हैं, उनसे मेरा बहुत मन खुश है, क्योंकि गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे आप सब चल रहे हैं। और गुरु के साथ में जब एक अपनापन हो जाता है तो उससे जो है गुरु को भी बहुत आसान हो जाता है विद्यार्थी के साथ जुड़ने में। और बहुत अच्छी बात है, जो भी शिष्य हैं, जो भी संगीत करते हैं,
वो अपने गुरु के संपर्क में रहें और गुरु से कोई भी चीज पूछना हो तो निसंकोच पूछें। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं संकोची स्वभाव के होते हैं, तो वो जान नहीं पाते हैं कि गुरु जी क्या कह रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन है। तो ये बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे विद्यार्थी मिले हैं। रागिनी जी जैसी प्रिंसिपल मिली हुई हैं जो कि इस शिल्पायन को इतने मजबूती ढंग से सींच कर आज इतना बड़ा शिल्पायन बनाया है, उसमें रागिनी शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। और शुभंकर इतना अच्छा गा रहे हैं, बिटिया रानी इतनी अच्छी गा रही है, तो बहुत खुशी हो रहा है कि इतने सारे तादाद में सब बच्चे सब बड़े सुर में गा रहे हैं, लय में गा रहे हैं। तो एक अच्छे गुरु की निशानी ये है कि अपने विद्यार्थियों के साथ में जुड़कर उनके सारे दोष को दूर करके और उनको विद्या दान देते रहें। तो उस मामले में ये बहुत भाग्यशाली हैं कि इनको ऐसे विद्यार्थी मिले हैं। और ये मैं कहता हूँ कि पंडित महादेव मिश्र जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने भी जिस तरीके से विद्या दान दिया है, तो उसी सिलसिले से ये भी दान करने मेरे दादा गुरु पंडित बड़े रामदास जी ने बड़े खुले हुए वरदहस्त से विद्या दान दिया, जो कि महादेव चचा भी उनसे सीखे, हम लोग भी उनके आखिरी शागिर्दों में से थे। तो ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो विद्यार्थी का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। मैं बहुत ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूँ और मैंने इनसे पहले ही कह दिया था कि भैया मुझे बीच में जाना है, क्योंकि जब बनारस में मालूम हो जाता है कि मैं आ रहा हूँ तो मेरी एक आध दो जगह बुकिंग हो जाती है। तो मेरी एक बुकिंग और है, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और ईश्वर करे ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और ऐसे ही विद्या दान करते रहें। ये विद्या यही दे के जाना है, अपने साथ लेके नहीं जाना है। और आज सुन के मुझे खुशी हुई कि इतने अल्प आयु में इन्होंने 600-650 रचनाएं इन्होंने की हैं, जो इनके विद्यार्थी गा रहे हैं, बजा रहे हैं। आने वाले समय में वो रचनाएं दूसरे संगीतकार भी गाएं बजाएं, तब जाके उसकी प्रामाणिकता जो है और ज़्यादा सिद्ध होगी। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनके बनाए हुए रचना को और लोग भी गाएं और लोग भी सराहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देता हूँ। अक्षर देख प्रोफेसर राजेश शाह जी, मैंने सोचा था कि हमारे बीच में पंडित पुरन महाराज जी, उनसे बुलवाऊंगा भी, लेकिन फिर मुझे लगा कि तब बोला तबला, तो तबला ही बोले तो ज्यादा और हमारे बीच में कई लोग हैं जो मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, और ये हमारे बाल सखा है। ये ऐसे गर्दन ऐसे उतर जाए, भारी हो
सुंदर अभिनंदन कार्यक्रम के पश्चात डालिया मैं चाहूंगी कि मंच व्यवस्था थोड़ा किया जाए अगले कार्यक्रम के लिए, और इससे पूर्व कि गुरुजी का गायन प्रस्तुत हो, हमारे बीच में प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल सर उपस्थित हैं, जिनसे अभी हम लोग जिन्होंने मंच पे जो आए थे, और अभी हम लोग उनका कुछ आशीर्वचन गुरुजी के लिए वो दें, ऐसा हम आकांक्षा करते हैं। आप लोग थोड़ा सा शांति बना लें। सामने के फ्रंट वाले बच्चे जरा बैठ जाओ तो जरा फिर से। हाँ, सभी लोग याद शांति बनाए। आप जिनको आज देख रहे हैं, इनको देखने के लिए लोग बहुत बहुत मुश्किल के साथ दूसरे शहरों में जाएंगे, तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलने के लिए लोग बहुत पापड़ बेलते हैं। आज आप लोग इनसे मिल रहे इतने सारे लोगों से, तो आप लोग शांति बना के उनको इज्जत के साथ सुनिए। आइए। अच्छा नहीं लग रहा नहीं भाई पंकज जी नहीं आए हैं क्या अभी तक? पंकज मिश्रा जी, उनका हारमोनियम लेकिन आ चुका है। पंकज मिश्रा जी हारमोनियम रखते हैं। हाँ आते हैं, आइए। जरा सा शांति रखें। अभी जैसा सान्याल साहब का उद्बोधन सुन लीजिए आप। कृपया पूरी तरह से शांति बनाए रखें। किसी प्रकार की बातचीत नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं उसको फिर से ध्यान से सुन लिया जाए। बातचीत नहीं होगी बिल्कुल। आज के इस सुंदर आयोजन में और देवाशीष हमारे बहुत ही प्रिय अनुज है, हमारे छोटे भाई है, और मैं इनको जब से मैं बनारस आया तब से मैं जानता हूँ, और इनका जो षष्ठी पूर्ति है आज, इसके लिए मैं हृदय से इनको बधाई, शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ कि the number is not 60, it's 16. 60 और 16। वैसे ही इनमें स्फूर्ति है। और सबसे बड़ी बात आप लोग को मैं कहना चाहूँगा, मैं इतने वर्षों से देवाशीष को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। He is a complete musician. एक संपूर्ण कलाकार, एक संपूर्ण संगीतज्ञ, और संगीत के जितने भी पहलू हैं, पैरामीटर्स हैं, शिक्षक के रूप में, कलाकार के रूप में, म्यूजिक मैनेजमेंट के रूप में, इतने विद्यार्थियों को मैनेज करना, ये अपने आप में एक चुनौती है। और एक जो पक्ष है जो शायद किसी ने नहीं कहा, मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था, ये एक विशेष बात है
कि हमारी जो भारतीय परंपरा में जो शिक्षण की परंपरा है, इसमें इंस्टीट्यूशन और गुरु शिष्य परंपरा दोनों को सामने लाना, दोनों में सामंजस्य बिठाना, दोनों की जो खूबी है उसको समेटना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम सब प्रयास करते हैं, मैंने भी गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है, और बैलेंसिंग द टू इज नॉट इजी। तो देवाशीष ये काम एक चुनौती के रूप में बनारस में शिल्पायन जो है वो पनप रहा है, और बहुत अच्छी तरह से पनप रहा है। और ये दायित्व मात्र आपके गुरुजी का नहीं है, ये दायित्व आप सबका है। ये दायित्व आपका है कि आप उस परंपरा, उस थाती की जो गरिमा है सुरलय की, वो बनाए रखें। गुरुजी तो बता ही रहे हैं, एक एक चीज बारीकी से बता रहे हैं, आपको अपने अभ्यास से, अपने साधना से उसको बनाए रखना है। इस सुंदर अवसर पर मैं सही में बहुत खुश हूँ, गदगद हूँ, और देवाशीष को पुनः अनेक शुभकामनाएं, अनेक आशीर्वाद। हेलो, यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं हमारे विद्यार्थियों में जो 9 साल पहले भी हमारे यहाँ सीखते थे। 9 साल पहले कोई बता सकता है क्या हुआ था? 51 घंटे, 51 विद्यार्थी, 51 राग, और मेरा 51वां जन्मदिन। ये शुरू हुआ था 24 तारीख को शाम को 6 बजे, और तीसरे दिन 26 अप्रैल को रात को 9 बजे समाप्त हुआ था। कई सारे पुराने लोग हैं, जब 9 बजा, ये हुआ कि अब 51 घंटा पूरा हुआ, तो मैं अभी भी इसमें से एक आध लोगों को पीछे देख रहा हूँ, सब आपस में ऐसे मिल रहे थे गले, जैसे लग रहा था कि ईद के चांद का दीदार हो गया। सही नहीं? हमको अभी भी वो पल याद है जब एक दूसरे से गले मिल रहे थे कि 51 घंटा हम लोगों ने पूरा कर लिया। सोचिए, दिन रात दोपहर, उसी में भूकंप भी 3-4 बार। हम लोग बैठ के यहाँ पे गाना बजाना कर रहे, अचानक से हिलने लगा पूरा, एकदम सब उठ के भागने लग गया। हम लोग कहा कि अगर भगवान को यही मंजूर है तो होने दो, क्या करेंगे, उठ के कहाँ भागेंगे, कहीं नहीं भाग सकते। हम लोग चुपचाप बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद खत्म हुआ। बहुत बड़ा जलजला आया था नेपाल में, काफी संख्या में लोग काल के गाल में समा गए थे। खैर, बहुत सारी घटनाएं थी 51 में। इन लोगों का दिमाग ये रागनी वगैरह का हुआ कि इस बार 60 घंटा करते हैं। हमने कहा अभी कौन बचता, कौन ये 3 दिन तक, 3.5 दिन तक कौन जगता रहेगा। बहुत इन्होंने कोशिश की, हमने कहा अच्छा छोड़ दो, इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार 61 होगा जब, तब किया जाएगा। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। 61 घंटे का कार्यक्रम होगा, उसमें बड़े लोग तो आएंगे, आशीर्वाद देके चले जाएंगे, लेकिन आप ही विद्यार्थियों को रहना है। तो अभी से आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। और जिसको लगता है कि 61 घंटा नहीं रुक पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी, वो तो शिल्पान छोड़ के जा ही सकता है, उसको कौन दिक्कत है। जो रहेगा उसको 61 घंटा पूरा रहना पड़ेगा। आज से हमारा ऑर्डर पास हो गया, ठीक है। कहाँ होगा, कौन गाएगा,
क्या होगा वो सब बाद में होगा, वो रागनी मैम जानती है। खैर, आज भी आप लोग सारे लोग आए शहर के और संगीत जगत के इतने बड़े बड़े नक्षत्र का उदय आज इस शिल्पायन के आकाश में हुआ, सोच के बाहर का है। और मैं बहुत गदगद हूँ, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज मेरे लिए यही वक्त है कि मैं सर्वप्रथम अपने दोनों गुरुजी को स्मरण करूं। जैसा कि आप लोगों ने रचना में देखा है, हमने वही प्रयास किया था। पहली रचना ध्रुपद की थी, वो तीव्रा ताल में, उसके आरंभिक शब्द यानी पहले पहले शब्द जो थे वो मेरे पहले गुरुजी पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी के थे। दूसरी रचना ख्याल की थी, जिसमें पहले 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 अक्षरों को मिला लेंगे तो वो हमारे दूसरे गुरुजी पंडित मुकुंद विष्णु कालवेट जी के। तो आप कहें कि बस खाली गुरुजी को स्मरण करेंगे, पापा मम्मी कहाँ गए आपके? उनका तो नाम नहीं आया कहीं। तो होता ये है कि संगीत की दुनिया में लोगों का परिचय जब पूछा जाता है तो लोग अपने पिता माता का नाम नहीं लेते बल्कि गुरु का नाम लेते हैं। ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी परंपरा, शायद ही कहीं मिले। किसी से पूछो भैया हाँ कितना बेटी हो, तो तुरंत वो कहेंगे हम उनके बेटी हैं। यहाँ हम लोग पहले ही बताते कि हम उनके शिष्य हैं, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनकी परंपरा से हूँ। यही चीज हमारे संगीत को आज तक बनाए रखा है, बचाए रखा है कि हम लोग, आपने गौर किया ना ये बात, बच्चों ने गौर किया पहली बार हमें लगता है। किसी से पूछा जाता है कि आप वाह बहुत अच्छा गाई हो बेटा, कहाँ क्या परिचय है तुम्हारा, तो तब कोई बताता नहीं कि हमारे पिताजी हैं माता जी हैं, कहते हम उनके शिष्य हैं। मैं भी वही करता हूँ, लेकिन पिता माता को तो कोई भूल नहीं सकता। तो हुआ ये कि हमारे दिमाग में एक राग अक्सर ही कुछ आ जाता है। अब पता नहीं राग बनने के बाद वो राग पहले से एग्जिस्ट करता है कि हम बनाए समझे कि कोई हमको बना के दे रहा है ऊपर वाला, ये तो हम नहीं सोचते। क्रेडिट मिल रहा है तो ले लेते हैं, क्रेडिट मिल रहा है कि हाँ गुरुजी बनाए राग, हम भी ले लिए कि हाँ हम बनाए। लेकिन हमें पता है कि कोई पीछे से कह रहा है कि हम बनाए तुम्हारे साथ, तुम जो बनाए हो वो कोई और है जो कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में एक राग आया, नाम क्या रखे नाम क्या रखे नाम क्या रखे, सोचते 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 नाम आया रवि प्रिया। तो रवि प्रिया नाम आया। बहुत सारे राग थे, कोई देव प्रिया है, कोई ये प्रिया है, वो प्रिया, कई सारे हैं। तो ये रवि प्रिया नाम आया। गुरु जी के नाम का राग है ना मुकुंद प्रिया, पता है ना कुछ लोगों को। हाँ, वो ऐसा हुआ था कि उनका देहांत होने से 2 दिन पहले मैं उनके यहाँ गया था। देहांत होने से 2 दिन पहले, उस समय आदमी बिस्तर में पढ़ करके कहता है कि अंतिम ये गीता पाठ करो और अंतिम भगवान का नाम लो, और वो कह रहे थे हमसे कि एक राग बना रहे, वो हमारे दिमाग में चल रहा है। तो हमने उनसे कहा कि उसका नाम जो है ना हम रखेंगे। बोले क्या रखोगे? हमने कहा मुकुंद प्रिया। तो बोले कि नहीं, मैं अपने नाम से राग नहीं बनाता, कुछ अपना और सोचे होंगे वो। लेकिन तब तक उससे कुछ ही 2 दिन बाद जो उनका देहावसान हो गया, अचानक से हो गया। तो फिर बाद में मैंने उनकी बातों की अवज्ञा करते हुए, अवहेलना करते हुए, उनकी बात ना मानते हुए मैंने राग मुकुंद प्रिया रखी थी। तब जो होगा देखा जाएगा, नाराज होंगे गुरुजी तो ऊपर से नाराज हो। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में आया रवि प्रिया। तो मेरे पिताजी का नाम है श्री, अब तो स्वर्गीय है, श्री रविंद्रनाथ दी। तो उनके नाम से रवि और उनकी प्रिया यानी मेरी माता जी, और उनका माता जी का नाम भी घूम फिर के आता है। आप सब लोगों को मालूम है ये संस्था का नाम क्या है? शिल्पायन। और हमारी माता जी का नाम क्या है? शिल्पी देव। शिल्पी वे कलाकार थी, बहुत अच्छा चित्रकार, मूर्तिकार, बहुत सारी चीज। डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी है, ये माता प्रसाद के बारे में स्वागत है आपका। तो आज मैं उसी राग में थोड़ी सी, क्योंकि आज बहुत भी गाने की बात नहीं है, लेकिन इसी बहाने हम अब सबको स्मरण करना चाहते थे। अब बिना गाना बजाने कैसे होगा? आप लोगों ने 60 लोगों ने बैठ करके खड़े होकर के यहाँ पे बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। अभी 2 और 60 लोग आएंगे। 1 60 हो चुके हैं, 1 60 आएंगी लड़कियाँ और 1 60 आएंगे लड़के। ये इसके बाद होगा। मैं थोड़ी देर करके ये रवि प्रिया राग आप लोगों को सुना रहा हूँ।
और इतने आयोजन वगैरह करने के बाद गाने का वक्त हो नहीं पाता है। जितना जितना बेसुरा गाऊंगा उसको आप लोग सुन लीजिए। तो आज हमारे साथ दो बहुत ही दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। पंडित पूरन महाराज जी, मुझे याद है कि शायद एक बार आप आकाशवाणी में हमारे साथ बजाए थे, और हमको ये भी याद है कि उन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी से जब एक घर से निकलते तो पूछ के जाते थे, तो उन्होंने पूछा था कि किसके साथ बजा रहे हैं। तो जब उन्होंने पहले ये तस्दीक कर लेते थे कि हाँ किसके साथ बजा रहे, तब उन्होंने सुना कि देवाशीष के, बोले ठीक है जाओ। तो वो आप आकर के हमको बताया कि पापा ने कहा है कि आप जाओ, अच्छा बजाओ। नहीं तो हो सकता है कि देवाशीष के साथ नहीं बजाना, तो उनकी तो हिम्मत नहीं थी कि वो आते, क्योंकि पिताजी के इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो खैर, हम ये थोड़ी सी झपटाल की एक रचना है, इसमें मेरे शब्द जो है वो आज के मेरे भाव को व्यक्त करता है। आनंद रस बरसे, आनंद की बरसात हो। जीवन में आनंद मिल गया तो सब कुछ है। आनंद रस बरसे छाए चहूं ओर। अब यहाँ जितना आनंद है वो कहाँ मिलेगा ये आनंद। नाद साधक गावे, मैं तो कह ही सकता हूं कि मैं नाद की साधना कर रहा हूं। और पिए प्याला रस विभोर, मैं उस नाद के रस को प्याले में, अपने अंदर के प्याले में भर करके उसको पी रहा हूं, विभोर हूं, बस आनंद में रमा हुआ हूं। शुभ मंगल ध्वनि मंद्रित, शुभ मंगल ध्वनि मंद्रित, गूंजे दिव्य गान, मुदित निज सृजन, मुदित निज सृजन। मैंने जो अपनी रचनाएं वगैरह की, मेरा सृजन हो गया। तो मुदित निज सृजन, निरखे भर प्राण, प्राण भर करके मैं अपनी रचनाओं को सुन रहा हूँ आप लोगों के मुख से। तो ये हमारी माँ ने एक चित्र बनाया था, शायद उनके दिमाग में था कि ये बच्चा मेरा बड़ा होकर के गाना गाएगा। उस समय मैं कोई गाना नहीं गाता था, ज़्यादा थोड़ा बहुत सीखता रहा हूँगा। तो वो चित्र बनाई थी कि तानपुरा लेके के गायक गा रहा है और रस में विभोर होकर के डूबा हुआ है। तो वो चित्र भी मेरे दिमाग में है। उनकी कला, रवि प्रिया, माँ का नाम, पिताजी का नाम, सब कुछ सिर्फ आधे घंटा, फिर सब लोग यहाँ से भोजन करें।